हेलो स्टूडेंट, HLB डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा हेतु मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर के आया हूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें दिया गए हैं 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी दिए जाएंगे और 20 में 20 आपको सही करना है। तो देखिए दिया है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख जीवनीकार हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख जीवनीकार हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख जीवनीकार हैं जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क रामचंद्र शुक्ल, ख विष्णु प्रभाकर, ग राघे राघव और घ ये सभी। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख जीवनीकार हैं विष्णु प्रभाकर, यानी आपका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, राहुल सांस्कृत्यायन मुख्य रूप से किस विधा के लेखक हैं। तो राहुल सांस्कृत्यायन मुख्य रूप से यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, जो कि आपका का ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 3 पर पहुंचते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न दिया है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का ये सही है। उसके बाद रसक रंजनाचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये भी सही है। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, ये गलत है। और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी 3 सही, एक गलत। और पूछा जाता है कौन सा जोड़ा गलत है, यानी आपका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जोड़ा बिल्कुल गलत है। चौथा दिया है, झूठा सच किस विधा की रचना है। झूठा सच जो है का जीवनी, खा कहानी, गा आत्मकथा और घा उपन्यास। तो ये झूठा सच जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 5 दिया है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, जो कि आपका का ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं। 6वां हमारा प्रश्न दिया है, भूषण कवि का काव्य आधारित है, यानी भूषण कवि जो हैं किस काव्य पर आधारित हैं। तो वो इनका काव्य जो है वो वीर रस पर आधारित है। किस रस पर आधारित है? वीर रस पर, यानी का ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न दिया है, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है। अज्ञेय की है, पंत की है, केदारनाथ सिंह की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचते हैं। 8वां हमारा प्रश्न दिया है, चिदंबरा कृति पर किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चिदंबरा कृति पर किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस पर? चिदंबरा पर। फिर अगला दिया है, 9वां है, निम्नलिखित पद्यांश में प्रयुक्त रस का नाम तथा उसका अस्थायी भाव बताइए। प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ, दुख जलने डूबी का सहारा कहाँ, लख मुख जिसका आज लव जी सकी हूँ, वो हृदय हमारा नैन तारा कहाँ। इसमें कौन सा रस है दिया? करुण रस निर्वेद, हास्य रस हास, करुण रस शोक, हास्य रस रति। तो इसमें आपका गा ऑप्शन सही हो जाएगा। करुण रस है जिसका अस्थायी भाव क्या है? शोक है। 10वां हमारा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों में छंद है। सीय विहा विराम, गर्भ दूर कर नृपन के, जीत को एक संग्राम, दशरथ के रण बांकुरे। इसमें उपर्युक्त पंक्ति में सोरठा छंद दिया गया है। कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 11 पर पहुंचते हैं। 11वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में अलंकार है, अपने अनल बिसिक से आकाश जगमगा दे। जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, का उपमा, खा उत्प्रेक्षा, गा यमक और घा रूपक। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, आपका घा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न दिया है, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आदि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आदि उपसर्ग है। अगला दिया है, त्यारा घबराहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। घब राहट आहट हट, घबराहट में हट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? हट प्रत्यय है। उसके बाद में समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या
15 पर पहुंचते हैं। 15वां हमारा प्रश्न दिया है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मच्छिका। क्या है? मच्छिका है। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अंशु, रश्मि और मयू किरण का पर्यायवाची है, जबकि ग जो है वो प्रकाश किरण का पर्यायवाची नहीं है। 17वां प्रश्न दिया है, उपर्युक्तम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उपर्युक्तम सही संधि विच्छेद होगा उपरिधन उक्तम, यानी आपका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 18 पर पहुंचते हैं। फलात रूप फल का है, पंचमी विभक्ति एक वचन है। कौन सा है? पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है, पंचमी विभक्ति एक वचन है। फिर है पठंतु रूप पठ धातु का है, पठंतु। तो देखिए लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है, पठतु, पठताम, पठंतु। तो लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है, ये आपका सही हो जाएगा, यानी ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया, हस धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? तो हस धातु लिट लकार का रूप है हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति, हसिष्यस्य, हसिष्यथा, हसिष्यथ। तो मध्यम पुरुष द्विवचन हसिष्यथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हसिष्यथा, लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके 20 प्रश्न हो गए। अब हम पहुंचते हैं गद्यांश पर। दिया है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिया, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो देखिए, ये दिया। अब इस गद्यांश का तुम्हें जब प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो सबसे पहले आपको गद्यांश से दर्शा देना होगा किस गद्यांश के आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। इस तरीके से, जैसे पिछले टर्न पर बताया गया था, तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द लिख दीजिए विश्वास पात्र, ठीक है। उसके बाद डॉट डॉट करके फिर अंतिम शब्द क्या है? करना चाहिए, करना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका गद्यांश होगा कि इस गद्यांश के आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। अगला दिया है, अब इनसे संबंधित प्रश्न है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का पाठ है मित्रता और लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपके लेखक हो जाएंगे। तो इस तरीके से पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको क्लियर हो गया है। तो आपका संदर्भ अगर लिखने को पूछ रहा है तो संदर्भ हो जाएगा, या पाठ का नाम लेखक का नाम पूछ रहा है तो आपका प्रश्न ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, जितना का अंडरलाइन किया गया है 2 लाइन उसकी तुम्हें व्याख्या करना है। विश्वास पात्र मित्र की तुलना किस किस से की गई है? देखिए, कहते हैं विश्वास पात्र मित्र एक औषधि के समान है, एक औषधि से तुलना की गई है। कहते हैं ये अगर मित्र हमें मिल जाए तो हमें समझ लीजिए कि खजाना मिल गया है, यानी ऐसा मित्र मिल जाए तो हमें क्या मिल गया? खजाना मिल गया है। और हमारे सत्य, पवित्रता, मर्यादा के प्रेम को क्या करेंगे? अगर ऐसा मित्र मिल गया तो पुष्ट करेंगे, और जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वो हमें क्या करेंगे? सचेत करेंगे। तो इस प्रकार से
तमाम तरीके से जो है अच्छे मित्र की पहचान के बारे में बताया गया है। एक माता का सा धैर्य होता है उसमें, और वैद्य की सी निपुणता होती है। उत्तम से उत्तम सच्ची मित्रता, उत्तम से वैद्य की निपुणता परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य होता है। और मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को क्या करना चाहिए? करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस गद्यांश के तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके हो गए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है अथवा करके, ये दिया मैं यदि मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपने ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए, और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। तो देखिए ये किस पार्ट का दिया गया है, ये हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि ये स्टेंजा किस पार्ट का है। इससे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं कि पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, यानी आपको पाठ बताना है तो आपका संदर्भ लिखना होगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जितना अंडरलाइन किया गया उतनी उसको व्याख्या करना है। देश और समाज में संघर्ष क्यों उत्पन्न होते हैं, तो देखिए दिया गया है, यदि हमें अपने समाज और देश में सब अन्याय अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपने ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका निश्चित ही प्रश्नों के उत्तर आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरा गद्यांश होगा। अगला नेक्स्ट दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लघु समाध है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी। तो इस प्रकार से ये पद दिया है। उक्त पद के रचनाकार और पाठ का नाम लिखिए। तो इसके रचनाकार हैं और शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर, ये है झांसी की रानी की समाधि पर, और इसके रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक, ये आपका शीर्षक हो जाएगा। यहाँ किसका वर्णन किया गया है? यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई का वर्णन किया गया है। भग्न विजय माला से कौन बिखर गई, यानी महारानी झांसी रानी की लक्ष्मीबाई जो है उनका जीवन का अंतिम समय पर वो एक विजय माला सी वो बिखर गई है, उसके फूल यहाँ संचित हैं ये स्मृत शाला सी, ऐसा दिया गया है। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्नों का आपके उत्तर हो गया। अथवा करके माध्यम से पद दिया गया है। दूसरा देखिए कौन सा है, दूसरा अथवा करके दिया है, नर की अरु नल नीर की गत एक कर जोर, जेतो नीचे हो चलो तेतो ऊंचे होए। तो इस प्रकार से यानी नल के बारे में बताया गया कि जितने ही नीति कहते कि जितने ही आप नल को दबाएंगे उतने ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा, और व्यक्ति को जितने ही आप दबाने का प्रयास करेंगे उतने ज़्यादा वो क्या होगा, उज्जवल होगा। किस प्रकार से, जैसे नल को जितने नीचे दबाएंगे उतने ज़्यादा पानी वो देता है। तो इस प्रकार से दिया। उक्त पद में किसकी तुलना की गई है? उक्त पद में नल और नीर की,
एक तुलना की गई है, यानी एक मनुष्य की और नल के की तुलना की गई है। नल नीर मतलब नल के पानी की तुलना की गई है। तो इस प्रकार से दूसरा दिया है नल नीर में, नल और नीर में कौन सा अलंकार। तो देखिए यहाँ पर ना है, यहाँ पर ना है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर दो या दो से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर ना दिया है, ना, और यहाँ पर ना, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उक्त पद का अर्थ लिखिए, यानी तीसरे पद का अर्थ वही जो अभी हमने आपको बताया। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 3 दिया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में करना है। दिया है भारतम एकम राष्ट्रम इति एवं वचनम विरुद्धम ये तावत राजाना जना न परस्परम दुह्यन्ते पुरुराज तथा सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय वाय सकते हो तत्र हस्तक्षेप असहाय वनराज प्रत्येक धर्म प्रत्येक भाषा अपि वयम सर्वे भारतीय विशालम अस्माकम राष्ट्र, यानी विशालम अस्माकम राष्ट्र दिया गया है। कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, तो वचनम विरुद्धम, यानी ये वचन विरुद्ध है। ये तावत राजाना जना च परस्परम द्विहन्ति, ये तुम नहीं जानते हो कि राजा के समीप खड़े हो। पूर्वाज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यानी ये हमारा आंतरिक विषय है। वाय शक्ति तत्र हस्तक्षेपा असहाय यवनराज, यानी हे यवनराज बाह्य शक्तियों से हस्तक्षेप असहाय है। प्रत्येक धर्म प्रत्येक भाषा, यानी पृथ्वी पर रहने वाले अनेक धर्म को मानने वाले, अनेक भाषा अनेक वेशभूषा भी है। वयम, यानी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्र, यानी हमारा राष्ट्र विशाल है। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद किया गया है। तो आइए आगे देखते हैं, और इसका संदर्भ आपको बताना है। संदर्भ आपको कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला दिया है दुर्मुखा मम आदय समकाल में वो कसा घाता कर्तव्य चंद्रशेखरा प्रत रे दुर्मे युवक लभस इदानीम सोविनय से फलम कर राज दो दुर्मुख कसा घाता एक दुर्मुखा चंद्रशेखरा कसया ताड़िता, यानी देशभक्त चंद्रशेखर के बारे में बताया गया है कि हे दुर्मुख के द्वारा आदेश के अनुसार उसे कर्तव्य के अनुसार उसको दंड दिया जाता है। चंद्रशेखर को जैसे जैसे दंड देते हैं, कहते रे दुर्विनीत युवक, हे दुष्ट युवक, लभस इदानीम स्वविनय से फल, यानी लो अपने लाभ का फल और कर विनय कुर राजद्रोह और राजद्रोह को। दुर्मुख कसा घाता एका, और एक बार फिर कोणे का प्रयास कोड़ा एक का प्रहार करता है। दुर्मुख चंद्रशेखरम कसम ताड़ता, और फिर चांडाल जो है वो चंद्रशेखर को पुनः प्रताड़ित करता है। तो इस प्रकार से ये दिया गया है, देशभक्त चंद्रशेखरा पाठ से लिया गया है। तो अगला दिया है चौथा है संस्कृत पद्यांशों में एक संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में अनुवाद करना है। कहते हैं मंगलम मरणम मंगलम यत्र विभूत से विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्मीते, यानी जहाँ पर मरना मंगलकारी है, भस्म होना आभूषण है, वो काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। दूसरा दिया है दाच मेकम पदम धर्म दान मेकम पदम यशा सत्य मेकम स्वर्गशीलम सुखम, यानी धर्म का एकमात्र आधार चतुरता है और दान का एकमात्र आधार यश है, यश का एकमात्र आधार दान है, स्वर्ग का एकमात्र आधार सत्य है और सुख का एकमात्र आधार शील है। इस प्रकार से इन दोनों का अनुवाद किया गया है। आगे देखिए दिया गया है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। तो
तो देखिए अपने यहाँ बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में एक खबर यानी मुक्तदूत चलती है। कौन सी चलती है? एक मुक्तदूत खंडकाव्य चलती है। दिया मुक्तदूत खंडकाव्य के प्रतिपाद्य विषय, उद्देश्य तथा संदेश पर अपने विचार प्रकट कीजिए। दूसरा प्रश्न दिया मुक्तदूत खंडकाव्य के तृतीय सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। प्रतिपाद्य विषय, उद्देश्य, संदेश पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इन 3 बातों पर आपको अपने विचार देना है। दूसरा है तृतीय सर्ग की कथा लिखना है। तो जब भी तृतीय सर्ग की कथा लिखे या मुक्तदूत की बात है, मुक्तदूत खंडकाव्य डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक खंडकाव्य है और इसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है। तो तृतीय सर्ग गांधी जी ने तृतीय सर्ग के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या किया, ये सब आपको संक्षेप में लिखना है। अगला प्रश्न दिया है, छठवां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। रामचंद्र शुक्ल दिए हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, भगवत शरण उपाध्याय और राजेंद्र मिश्र। इन तीनों में से आपको एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी एक रचना लिखना है। अगला प्रश्न दिया था, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक किसी रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है बिहारी लाल, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी और तीसरा अशोक वाजपेयी। तो इस प्रकार से आपको एक विषय पर कवि की जीवन परिचय और एक रचना लिखना है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है, अपनी पाठ्यपुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया है। यानी ऊपर जो 2 श्लोक दिए गए उनको छोड़ करके आपको एक श्लोक 2 लाइन का लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया केन कारण चंद्रशेखर न्यायालय आनीत, यानी फिर दिया है भारतीय संस्कृति का विशेष गुण, भारतीय संस्कृति का विशेष गुण क्या है। फिर आकाशात उच्चतरम किम अस्ति, यानी आकाश से ऊंचा स्थान किसका है। तो आकाश से ऊंचा स्थान किसका है? पिता का है। फिर दिया है ग्रामीण से पहलकाम किम उत्तरम आसीत, यानी ग्रामीण ने पहलके के क्या उत्तर बताया। तो पहलकाम पत्रम उत्तरम आसीत, किम की जगह का पत्रम उत्तरम आसीत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों में से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला दिया है कोरोना एक वैश्विक चुनौती है, यानी एक ऐसी बीमारी आ गई जिससे पूरे सारे संसार को इसने हिला दिया और सब लोग बिल्कुल एकदम जो है भयभीत हो गए। तो इस प्रकार से इस पर एक निबंध लिखना है। दूसरा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगला तीसरा है मेरा प्रिय कवि है विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, यानी विद्यार्थी जीवन में खेल का कितना महत्व है इसके विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से ये मॉडल पेपर में कक्षा 10 की परीक्षा का बोर्ड परीक्षा है तो लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और इसमें जो भी गद्यांश जो भी प्रश्न दिए उनको कायदे से देख लेना ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। तो जब ये आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली आपको एक न एक वीडियो मिलता रहे हर विषय का। धन्यवाद।